Okay, Assalamu alaikum. We are going to do lab 4, that is the functions, methods. You are known to the functions, but in Java we call them methods and recursion. सब कुछ प्रीवियसली जैसा है, सारा कुछ प्रीवियस जैसा आपका C++ में था वैसा ही है. यहाँ पे सिंटेक्स वगैरह कुछ चेंज नहीं है. Where you are going to code in the class. देखें, ये हमारे पास क्लास के पैरेंथेसिस खत्म होते हैं और ये हमारे पास फंक्शंस के. So we are going to work outside of the main function obviously. So आपके पास यहाँ पे जो मेथड्स होते हैं वो सेम होते हैं कि आप कोई भी एक वैलिड रिटर्न डेटा टाइप लिखते हो. आपके फंक्शन का आपके फंक्शन का नेम आता है. देन उस फंक्शन के नेम के बाद आप अंदर आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो. देन स्कोप्स को ओपन करते हो तो आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2 कॉमा आर्ग्यूमेंट 3 कॉमा these are it के आपके पास मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं. ठीक है. So this is how same we are going to create a function. So let's create a function here. So I am saying there is a function that is public in nature. Obviously access modifier लगाएंगे. Void है means nothing returns and its name is it does what? It concatenate the string and it takes no argument and this is the scope of the function. Okay. Now what we are going to do, it concatenates a string. Now what we are going to do, we are going to ask the user to input the strings. So let's say हम कहते हैं scanner java.util class scan is equals to new scanner और हम constructor कॉल करेंगे that is input stream. It is going to be as system.in terminator and let's ask the user enter first name please. User will write, we are saying string first name is equals to scan dot what we are going to write next line. Okay, let's copy this. Okay, let's paste it and we are going to say last name and let's print full name is equals to concatenate, let's say first name plus last name. Now we all know that we have to invoke a function, we have to call a function. So आप function को call हमेशा अपने input कह रही हूँ एंट्री पॉइंट्स में मेन मेथड में करते हो तो यहाँ पे आप मेन मेथड में कॉल करोगे कैसे फंक्शन नेम वट एवर द नेम ऑफ द फंक्शन वॉज फंक्शन एंड देन ब्रैकेट्स एंड अगर आर्ग्यूमेंट्स चाहिए आर्ग्यूमेंट्स एंड टर्मिनेटर. So I am going to call my function is concatenation but ये तो concatenation को रीड ही नहीं कर रहा. सही है. अगर मैं जबरदस्ती इसको कॉपी करती हूँ और कॉपी करने के बाद भी मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ तो इट इज नॉट रीडिंग इट. Why? Because as loop is concerned as far as loop is concerned in order to get access to the members of class you need object of that class. ठीक है. तो कुछ ऐसा ही काम है जैसे स्कैनर के फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमें स्कैनर का ऑब्जेक्ट चाहिए था, इसी तरीके से अपनी क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए यू नीड द मेथड ऑब्जेक्ट ऑफ योर ओन क्लास. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं दैट इज लैब फोर्स और हम यहाँ पे कह लेते हैं obj ऑफ क्लास. ठीक है. कोई भी नाम दें इज इक्वल्स टू न्यू एंड just the constructor as I told you. Why we are not providing anything here? Just consider it कि अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ बैक एंड पे ऐसी कोडिंग नहीं है जो अलाउ करे कि हम यहाँ कोई वैल्यूज दें जैसे स्कैनर में थी. तो अभी आप फिलहाल ऐसे ही बनाओगे. लैब 4 मेथड्स एंड रिकर्जन इज माय क्या कहते हैं क्लास. obj अंडरस्कोर क्लास इज द ऑब्जेक्ट नेम एंड देन द कंस्ट्रक्टर
अच्छा, now if I say obj class dot, so I get concatenate string. Concatenate string is the method जो कि concatenate string के इस lab 4 की क्लास में है और ये रिटर्न क्या करता है, void. मोस्ट राइट हैंड साइड पे आपकी हमेशा रिटर्न टाइप होगी. एंड व्हेन आई एम गोइंग टू रन माय प्रोग्राम, यहाँ पे enter first name, let's write Salas, enter second name, let's write Akbar. तो इट इज सेइंग फुल नेम इज सलास अकबर, बट हमारे पास स्पेसिंग नहीं थी बिकॉज मैंने कंकेटिनेशन में स्पेस नहीं किया. तो लेट्स से हम यहाँ पे कंकेटिनेशन में डबल कोट्स में स्पेस करके दोबारा से रन करते हैं. एंड लेट्स गो हियर, आई एम सेइंग सलास देन अकबर एंड इट इज सेइंग योर नेम इज सलास अकबर. ठीक है. अब इसी फंक्शन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं. ठीक है. मॉडिफाई करने में आई एम गोइंग टू कमेंट दिस एंड आई एम गोइंग टू चेंज दिस from void to string, and I am going to say that my function returns what, first name plus double quote plus last name and space. It returns the string. So when a function returns the string, तो आप यहाँ पे simple return type लिख दोगे. तो ये obj class को अगर मैं दोबारा से कॉल करूँ, object will be same. अगर मैं दोबारा से कॉल करूँ तो see void से क्या चीज चेंज हो गई है, string. Means this the function that I created is going to now return the string. So what I'm going to do, I'm going to directly print that function in this method, that is के जो मेरे पास obj underscore class है इसमें concatenation string को कॉल कर दे. तो अब आउटपुट कुछ ऐसा होगा कि I am writing Salas Akbar, it returned the concatenated string, then that string got printed from this method. So let's concatenate one thing. Okay, return name is colon. ठीक है, and run it again here. So it's Salas then Akbar, and we are writing return name is Salas Akbar. Now what we let's say we have a function that takes two arguments. I am saying it takes first name comma string two arguments, that is last name, and all of these things are going to be the part of my main function. And let's format it a bit. Okay, and this function does what, this take two arguments, return the arguments. तो हमारे पास अब concatenation में हमें दो नेम देने हैं, that is first name comma last name. Because now this function, अगर हम इसके arguments को थोड़ा सा change करके देखें and I press control space, तो it returns the string but it takes two arguments as an input, and I am going to enter it. And let's say shift F6. यहाँ पे I am saying the Salas Akbar. The function is same. It is concatenating the string, but there are different types. So exactly वैसी ही types हैं कि आपके पास return type हो सकती है, return type नहीं हो सकती है, argument हो सकते हैं, multiple arguments हो सकते हैं, arguments of different types हो सकते हैं. So functions or the methods are exactly same as they were in the C++. एक जो हमारे पास क्या कहते हैं लाइब्रेरी जाती है, that is यहाँ पे method overloading. Let me tell you what method overloading is. Method overloading is exactly the same concept that we studied in that is C++. के एक function होगा having the same name but different implementation. So different implementation. हम इसी function को लेते हैं और इसी function को मैं copy करती हूँ and paste करते हैं. और लेट से हम कहते हैं ये कोई आर्ग्यूमेंट इनपुट नहीं लेता, बल्कि ये क्या करता है, ये यहाँ से हमारे पास वैल्यूज को रिटर्न करता है. ठीक है. सो व्हाट इज इट कि मेरे पास एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट इनपुट नहीं लेता, यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स को इनपुट लेता है. तो आप देखें कि हमारे पास रिटर्न टाइप कंकैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, मतलब कंकैटिनेटिंग स्ट्रिंग. The function name is same. The function name is exactly same, लेकिन हमारे पास string नहीं है. अगर मैं just for a single second मैं इसको हटाकर अगर इसे comment करती हूँ, तो it is going to give me the error because it is saying that
Method concatenation string is already defined. It is not concatenating it because इसके number of arguments क्या है और दोनों की definition same है. Let's say मैं अगर यहाँ पे data type change कर like return type change करती हूँ तो it is going to give me the error because याद करें मैंने आप लोगों को C++ में भी बताया था कि overloading never happens on the return type. तो कुछ बातें लिख लेते हैं कि हमारे पास overloading में होता क्या क्या है. मेथड ओवरलोडिंग में सेम फंक्शन का नाम सेम रहता है, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन रहती है. इट ऑलवेज अप्लाइज ऑन आर्ग्यूमेंट्स बीइंग टेकन एज इनपुट एंड रिटर्न टाइप डजंट matter in method overloading. ठीक है, return type doesn't matter in method overloading. number of arguments में input हो सकता है और number of arguments में भी आपके पास arguments change होने चाहिए, data type change होनी चाहिए. it is exactly same as you did in the C++ और previous knowledge. so यहाँ पे अगर मैं concatenate string देखूँ तो मेरे पास concatenate string के दो options आ रहे हैं. You want a function that take 2 argument, you want a function that take no argument. So अगर हम no argument वाले function को कॉल करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हम shift F6 करेंगे तो as such हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ कॉलिंग ऑफ द फंक्शन चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नेम. ओके, अच्छा ये सेकंड नेम हमसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मेरे मेन मेथड में भी फर्स्ट नेम सेकंड नेम था, तो इसलिए दैट इज व्हाई इट आस्क्ड मी ट्वाइस बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम है. खैर, तो आपके पास फंक्शन ओवरलोडिंग ऐसे होती है, फंक्शन का नाम सेम रहेगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे. बट लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम. हमें अब अगर यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है तो आई हैव टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, बट इफ आई डू नॉट वांट टू क्रिएट दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ यू डू नॉट want an object to be created to call any member of a class, mark that member as static. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है और आपको विदाउट द ऑब्जेक्ट इस मेंबर को कॉल करना है तो यू डू व्हाट, यू कॉल इट स्टैटिक. जैसे अगर मैं यहाँ पे अपने पास कंकैटिनेशन स्ट्रिंग को, लेट्स से आई एम गोइंग टू कमेंट इट फॉर अ बिट बिकॉज ओवरलोडिंग आप लोगों ने समझ लिया, दैट्स इट. यहाँ पे देखें, अगर मैं इस कंकैटिनेशन स्ट्रिंग को कॉल करना चाह रही हूँ तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पब्लिक के बाद स्टैटिक लिख दोगे. स्टैटिक एक कीवर्ड है. स्टैटिक मींस द डेफिनेशन विल रिमेन द सेम. हम स्टैटिक को थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे जब मैं आप लोगों को फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट दूंगी. अभी देखें, यहाँ पे सिर्फ स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, बट इस स्टैटिक कीवर्ड को लगाते ही मेरे पास एरर आना शुरू हो गया. वाई, देखें, मैं जैसे ही obj क्लास डॉट लिखती हूँ मेरे पास यहाँ पे फंक्शन नहीं आ रहा. Why? If because static function का मतलब होता है this function doesn't need any object of a class to be called as. तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस क्लास का एरर आएगा. लेकिन अगर मैं डायरेक्टली क्लास का नाम लिखूँ, दैट इज व्हाट, लैब. देखें, अगर मैं डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखती हूँ तो मेरे पास अब फंक्शन आ रहा है, कंकैटिनेशन स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम. आप यहाँ पे टर्मिनेटर लगा दो. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे भी अपने इस फंक्शन को अनकमेंट करती हूँ और इसको यहाँ पे वापस से स्टैटिक मार्क कर देती हूँ, और स्टैटिक मार्क करने के बाद अगर मैं यहाँ पे जाके अपने पास फंक्शन को कॉल करूँ तो सी आई एम गेटिंग द फंक्शन. सो इफ यू डोंट वांट एन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड फॉर अ क्लास एंड टू कॉल अ मेथड, यू मार्क दैट मेथड एज स्टैटिक. अदरवाइज आप क्या करते हैं, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, बट देन यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी इस फंक्शन को कॉल कर लें या ना करें, इट्स अप टू यू. सो दिस वाज अबाउट फंक्शन. तो अगर हम यहाँ पे जाकर आपकी एग्जांपल देखें तो आप क्या करते हो, स्टैटिक मार्क करते हो, वही बॉडी और पैरामीटर्स वगैरह है, और इस स्टैटिक को आप डायरेक्टली अपने मेन मेथड में कॉल कर लेते हो. यू कैन हैव दिस एग्जाम्पल्स. ठीक है, रिटर्न टाइप वगैरह एग्जैक्टली सेम है. टीचर मेथड ओवरलोडिंग मैंने भी आपको बता दी. देन देयर इज अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड अ रिकर्जन.
तो रिकर्जन के अंदर हमारे पास लेट से हम एक फैक्टोरियल फंक्शन बना कर देख लेते हैं. सो आई एम गोइंग टू कमेंट दिस फॉर अ बिट बिकॉज आई डोंट वांट दिस राइट नाउ. और हम यहाँ पे जाके एक फंक्शन बनाते हैं जो कि पब्लिक नेचर का है और वॉइड रिटर्न करता है और इसका नाम है बल्कि और ये क्या करता है, कैलकुलेट करता है हमारे पास फैक्टोरियल. ठीक है. और इस फैक्टोरियल को हम कोई इंटीजर वैल्यू देते हैं और इस वैल्यू के अगेंस्ट में ये क्या करता है, ये फॉर का एक लूप चलाता है जो 1 से चलेगा बिकॉज फैक्टोरियल मल्टीप्लिकेशन है तो 1 से चलना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू n तक चलता है. और हर बार ये क्या करता है कि हमारे पास एक लेट्स से हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम रख लेते हैं फैक्ट इज इक्वल्स टू 1 टर्मिनेटर. और ये हर बार क्या करता है, फैक्ट इज इंटीजर नेचर का है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हर बार फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 करता है टर्मिनेटर और फिर आखिर में जाके हमारे पास लिखता है फैक्टोरियल ऑफ n प्लस factorial of m is fact. ठीक है. Control S. I am going to call this function as static because I don't want an object to be created. So I am going to mark it हो गया static and let's call it. So I am going to call it as calculate factorial और यहाँ पे वैल्यू देनी है, हम 5 देते हैं तो सिर्फ 120 आना चाहिए. Factorial of 5 is 1. Why? Okay, multiply equal to I. Shift F6. ठीक है. Factorial of 5 is 120. आप यूजर इनपुट भी ले सकते हो, but this is what I am doing using a loop. But what if I want to use it using a recursive function? Recursive function actually में क्या होता है? Recursive is a function that either directly or indirectly make a call to itself. तो ये खुद को उस वक्त तक कॉल करता रहता है, रिपीटेटिव फंक्शन में जाता है अनलेस एंड अनटिल आपके पास क्या हो जाए, फैक्टोरियल खुद को खत्म ना कर दे, हमारे पास कोई कंडीशन फॉल्स ना हो जाए. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड जो कि फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन से कैलकुलेट करता है. इंटीजर कोई नंबर लेता है और हम यहाँ पे बल्कि लेट से ये नंबर नहीं लेता, ये यूजर को प्रॉम्प्ट करता है कि एंटर एनी इंटीजर वैल्यू और ये प्रिंट करता है दैट इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फैक्टोरियल. ठीक है. एंटर एन इंटीजर वैल्यू, यूजर कोई एक इंटीजर नंबर देगा जो कि हम स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट से रीड कर लेंगे. डोंट आई हैव अ स्कैन. अच्छा, स्कैनर का ऑब्जेक्ट भी तो बनाना है विच आई डिडंट. सो लेट्स कॉपी इट एंड क्रिएट इट क्योंकि आउटसाइड ऑफ द फंक्शन स्कोप नहीं होगा. तो नेक्स्ट इंट टर्मिनेटर एंड डू व्हाट, बल्कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क इट. तो हम इसको नंबर ही लेते हैं. दैट वाज द रॉन्ग लॉजिक आई वाज क्रिएटिंग. ओके, ये क्या करेगा, ये चेक करेगा जो भी नंबर है वो लेस देन 1 है या फिर एंड जो नंबर है वो कहीं इक्वल टू 0 तो नहीं है. अगर नंबर इक्वल टू 0 और 1 है, इसे रिटर्न करना चाहिए 1. तो ये वॉइड रिटर्न नहीं करेगा, ये इंट रिटर्न करेगा. टर्मिनेटर, आई एम सो सॉरी इफ you people are not understanding this. I was doing the coding in Python, that's why I am confusing the syntax. So it does what, it must return 1, otherwise else it must return what, number multiply equal to factorial but what, num minus 1. ठीक है.
तो हमारे पास नंबर रिटर्न होगा और उस नंबर को रिटर्न करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एंड आई एम गोइंग टू अनकमेंट इट एंड वी आर गोइंग टू आस्क द यूजर कि भाई एंटर एनी वैलिड नंबर प्लीज and user will write I am saying int num equals to scan dot next integer terminator and then we are going to call the factorial and we are going to pass that number to it and shift F6. Let's run it. Error. No, cancel. Yes, I know. Shift F6. Let's run it again. Enter any valid number. Let's write 5. Okay, there is so many exceptions. Why? Yes, obviously I didn't put it in the system.out.println. So factorial of factorial of 5 is 120, but the point is that this recursive function would have worked it like that कि it has gone to first से ये second and then यहाँ पे जाके इसने अपने पास ये fourth iteration की होगी, then fifth and then sixth और आखिर में जाके हमारे पास 6 रिटर्न हो गया होगा. तो क्या हुआ होगा 1 into 2, 2 into 3, तो आपके पास रिटर्न में वैल्यूज आ जाएंगी 6. So this is how recursive function works. These are some exercises for you people that you are going to do, and then inshallah we are going to have a QA session. Till then, Allah Hafiz.